जिस गांव को कभी स्वर्ग का टुकड़ा कहा जाता था, वह अब वीरान क्यों है? क्या यह सच है कि गांव की रातें किसी श्राप का बदला लेने वाली चीखों से गूंजती हैं? यह कहानी है कपालपुर नाम के एक छोटे से गांव की, जो कभी अपनी हरियाली, सुख शांति और भव्य मंदिर के लिए प्रसिद्ध था। लेकिन आज वहां न खेत हैं न लोग, सिर्फ टूटी फूटी झोपड़ियां, सूखे कुएं और मंदिर की दीवारों पर उकेरी गई अजीब आकृतियां बची हैं। लोग कहते हैं कि यह गांव देवी काली के श्राप से वीरान हुआ, पर क्या यह सच था या कुछ और? आइए जानते हैं। कपालपुर देवी काली का एक प्राचीन मंदिर होने के लिए प्रसिद्ध था। लोग दूर दूर से उनके दर्शन के लिए आते और चढ़ावा चढ़ाते। गांव समृद्ध था और वहां के लोग खुशहाल। लेकिन जैसे जैसे समय बीता, समृद्ध ने गांव वालों को अहंकारी बना दिया। गांव का जमींदार धर्म सिंह अपनी शक्ति के नशे में चूर था। उसने मंदिर के चढ़ावे का सोना लूटना शुरू कर दिया। वह खुद को देवी का सबसे बड़ा भक्त कहता, लेकिन अपनी विलासिता और धन के लिए कुछ भी कर सकता था। एक दिन उसने मंदिर के पुजारी वसंताचार्य को मजबूर किया कि वह देवी के लिए की जाने वाली पूजा बंद कर दे। उसने कहा, यह सब ढकोसला है। देवी को क्या जरूरत है सोने चांदी की? वह तो मुझसे ही प्रसन्न रहती हैं। पुजारी ने चेतावनी दी, धर्म सिंह, देवी का अपमान मत करो, वह देख रही हैं। लेकिन जमींदार ने हंसते हुए कहा, अगर देवी इतनी शक्तिशाली हैं तो मुझे रोक क्यों नहीं देती? उस रात गांव में एक अजीब घटना घटी। मंदिर के अंदर से तेज रोशनी निकली और देवी काली की मूर्ति के चारों ओर काले धुएं की लहरें उठने लगीं। सुबह होते होते मंदिर के दिए बुझ गए और मूर्ति के पास एक काली आकृति उभर आई। पुजारी ने इसे देवी का श्राप बताया। उन्होंने कहा, यह गांव अब देवी के क्रोध का शिकार हो चुका है। जब तक गांव वाले अपने पापों का प्रायश्चित नहीं करेंगे, तब तक यहां अंधकार छाया रहेगा। धीरे धीरे गांव की खुशहाली खत्म होने लगी। फसलें बर्बाद हो गईं, कुएं सूख गए और लोग बीमार पड़ने लगे। रात के समय अजीब आवाजें सुनाई देती। लोग कहते, देवी काली की आत्मा अब इस गांव में घूमती है। वह उन लोगों की तलाश कर रही है जिन्होंने उनके मंदिर को अपवित्र किया। धर्म सिंह का परिवार सबसे पहले इस श्राप का शिकार हुआ। उसकी हवेली में अचानक आग लग गई और उसका पूरा परिवार उसमें जलकर खाक हो गया। गांव वाले डर के मारे एक एक कर गांव छोड़ने लगे। कई साल बाद एक साधु त्रिलोचन गांव में आया। उसने गांव की हालत देखी और मंदिर में ध्यान लगाया। ध्यान के दौरान उसे देवी काली के दर्शन हुए। देवी ने कहा, यह गांव तब तक श्रापित रहेगा जब तक यहां के लोग सच्चे मन से अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं करेंगे और मंदिर को फिर से पवित्र नहीं करेंगे। साधु ने गांव के बचे हुए लोगों को बुलाया और उन्हें सच्चाई बताई। लोग रो पड़े। उन्होंने देवी से माफी मांगी और मंदिर का जीर्णोद्धार शुरू किया। मंदिर के जीर्णोद्धार के बाद धीरे धीरे गांव में खुशहाली लौटने लगी। फसलें फिर से लहलहाने लगीं और गांव वालों ने संकल्प लिया कि वे लालच और अहंकार से दूर रहेंगे। यह कहानी सिखाती है कि आस्था और पवित्रता का सम्मान करना कितना जरूरी है। देवी का श्राप सिर्फ अंधविश्वास नहीं था, बल्कि यह इंसान के पापों का परिणाम था। कपालपुर ने हमें सिखाया कि कोई भी गांव, समाज या व्यक्ति तब तक सुरक्षित नहीं रह सकता जब तक वह अपने कर्मों के प्रति ईमानदार न हो।